वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइज, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है विल दे कन्फेस देयर लव सून। तो इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग जो है गाइज जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ओके एंड यस, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपके लिए एप्लीकेबल है एंड ये टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। नाउ रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, पर्सनल रीडिंग्स अगर आपको लेनी है तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, आप वहां पे जाइए, मैसेज कीजिए, आपकी रीडिंग बुक हो जाएगी। स्लॉट्स आर अवेलेबल, बुकिंग्स आर ओपन राइट नाउ। तो यस गो एंड यस, आपको ये जो नंबर है ये डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा एंड इंस्टा का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो गो एंड फॉलो। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, सो जो भी है ये पर्सन जिनके बारे में आप सोच के देख रहे हो ये रीडिंग, उनका नाम आपको 3 बार लेना है एंड थिंक अबाउट देम। ओके ओके, लेट्स सी विल दे कन्फेस देयर लव सून और नॉट। ओके, एंड यस गाइज, आप कमेंट करते रहो, आई रीड योर कमेंट्स एंड डू रिकमेंड वीडियोस। सो आई विल ट्राई कि मैं उन टॉपिक्स पे वीडियोस लेके आऊँ। ओके एंड यस, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, सून रिचुअल्स जो है ना वो भी शुरू होने वाला है। आई विल स्टार्ट गिविंग रिचुअल्स, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। तो यस, rituals are going to start also, love rituals, career related rituals, if you want your person back तो third party removal ritual, बहुत सारे rituals होते हैं। so I'm going to start giving all that. okay, okay, Queen of Pentacles, Six of Wands, King of Swords. Okay, I need just one card. Knight of Wands. Okay, bottom of the deck is Seven of Wands. वैंड्स की एनर्जी काफी ज्यादा निकल के आई है। ओके, तो राशियां जो यहाँ पे है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस। तो यहाँ पे अर्थ साइन है, फायर साइन है एंड एयर साइन है, और वाटर साइन यहाँ पे नहीं है, बट हो भी सकता है ऑब्वियसली इनके चार्ट में, आज ये ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है। सो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट जो है यहाँ पे दैट्स फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो इनके सन मून राइजिंग में हो सकता है। ओके, नाउ विल दे गोना कन्फेस देयर लव सून और नॉट। तो सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ, आप जिस भी पर्सन को लेके
ये रीडिंग देख रहे हैं, दिस पर्सन इज प्रैक्टिकल प्लस लॉजिकल, बट अंदर से जो है ना दिस पर्सन इज अ सॉफ्टी, ठीक है। मतलब हाँ ये प्रैक्टिकल है, ये लॉजिकल है, ये बाहर से थोड़ा और दिखाने की कोशिश करते हैं खुद को प्रैक्टिकल लॉजिकल एंड ऑल, बट अंदर से जो है ना ये पर्सन सॉफ्टी ज्यादा है, ठीक है। बट उस चीज को जो है ये बाहर से उतना दिखाते नहीं होंगे, या तो इनको लगता होगा कि लोग समझ नहीं पाएंगे, या फिर इनको लगता है इनको वल्नरेबल साइड शो करना इतना नहीं पसंद हो सकता है बाहर, क्योंकि इनको जो है अपना पावर दिखाना अच्छा लगता है, वीक दिखाना खुद इनको लगता है कि वल्नरेबिलिटी दिखाना मींस कि मैं वीक दिख रहा हूँ, वीक दिख रही हूँ, ठीक है। ये एक है इनके अंदर। तो वेल दैट्स अ काइंड ऑफ इल्यूजन ओनली, जिसका टूटना जरूरी होता है। नाउ द थिंग इज कि इनकी ये है ये साइड, तो ये एक मैं देख पा रही हूँ इनकी, ये मुझे ऐसे इंसान दिख रहे हैं जो किसी ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पे दिस पर्सन इज वेरी पॉपुलर, जिस भी फील्ड में है ये, चाहे ये एंटरटेनमेंट फील्ड में है, चाहे ये अपने जिस भी काम के ये क्षेत्र में है ना, वहां पे इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। लोग इनको एडमायर करते हैं एंड ये गुड लुकिंग दिख रहा है मुझे काफी, ठीक है। गुड लुकिंग है, हैंडसम है, स्मार्ट है, गर्ल है, तो शी इज वेरी प्रिटी एंड इनको अच्छा लगता है जब इनको अटेंशन मिलता है, ठीक है। अटेंशन मतलब जब इनकी तारीफ की जाती है, जब इनके तारीफ इन द सेंस नॉट ओनली बिकॉज ऑफ देयर लुक्स, ठीक है, इट्स मोर लाइक जब इनके काम की वजह से, ठीक है, जब इनके काम की वजह से इनको सराहा जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, उस वजह से इनको ज्यादा खुशी होती है, ठीक है। सो उनका जो है ना वो पावर, और इनको लगता है कि इनको और ज्यादा पावरफुल फील होता है बेसिकली, ठीक है। सो द थिंग इज अभी जो मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन के अंदर, हो सकता है, ठीक है, अगर ये इनकी एनर्जी नहीं है तो आपकी है, मैं आपको बताती हूँ। द थिंग इज कि यहाँ पे कोई तो है जो एक पोकर फेस लेके चल रहा है। पोकर फेस इन द सेंस कि फीलिंग्स तो बहुत है, बट सामने से जो है ना फीलिंग्स को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा खुद को कोल्ड, लॉजिकल, अनइंटरेस्टेड, फर्क नहीं पड़ता ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये भी हो सकते हैं, या आपकी एनर्जी भी हो सकता है दोनों ये चीज कर रहे हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। बट द थिंग इज अंदर जो चल रहा है ना, दैट्स डिफरेंट। अंदर क्या चल रहा है, अंदर नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी लेके बैठे हैं ये पर्सन। मतलब अंदर से जो है ना ये इम्पल्सिव फील कर रहे हैं, अंदर से इनको एक पुल फील हो रहा है आपके टुवर्ड्स। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं टू होल्ड द ग्राउंड, ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कंट्रोल करे खुद को, ठीक है, बट इनकी फीलिंग्स जो है इनसे कंट्रोल नहीं हो रही है, इट्स गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। जो मैं देख पा रही हूँ ये बेसिकली, अगर मैं आपको एक बहुत मतलब जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली, अगर मैं वो आपको बताऊं खुल के बिना शुगर कोट किए, द थिंग इज कि इनको चाहिए कि आप पहले कन्फेस करें, ठीक है, इनको चाहिए कि आप पहले कन्फेस करें, तो ये सामने से जो है ना फिर जो बातचीत करनी है, रिलेशनशिप में जाना है, जो भी है वो करना है, ठीक है इनको। बट इनको चाहिए कि आप इनको पहले कन्फेस करो, ठीक है, ये मैं देख पा रही हूं। वाई? द रीजन इज आप जो है, आप भी बहुत ज्यादा मुझे इंडिपेंडेंट दिखाई दे रहे हो। आप शायद ऐसे इंसान हो जो शायद पहले ऐसे इंसान हो सकते हो आप, जो इनको जो है इतना, मतलब आप इनको किसी पेडिस्ट्रल में नहीं बैठाते, ठीक है, आप बाकी लोगों के जैसे जो है इनको प्लीज करने के लिए नहीं भागते, ठीक है। तो ये जो क्वालिटी है आपके अंदर कि यू वैल्यू योरसेल्फ, यू हैव सेल्फ वर्थ, यू नो कि मतलब आप इनको जो है ना एज अ पर्सन ट्रीट करते हो, ठीक है। आप इनको इनके पॉपुलैरिटी के बेसिस पे, इनके काम के बेसिस पे,
यू डोंट गो बिहाइंड देम, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये इनको अच्छी भी लगती है, आपका जो ये कॉन्फिडेंस है, जो ऑरा है, ये अच्छा भी लगता है, बट साथ साथ ये इनको डराता भी है। ये कंफ्यूज्ड है थोड़ा कि पता नहीं आप क्या फील करते हो इनके लिए, डू यू रियली फील द सेम वे जो ये फील करते हैं। तो ये चाहते हैं कि आप जो है ना, आप इनको मतलब आप कन्फेस करो आके। अगर कन्फेस नहीं भी करते तो आप जो है अपने सामने से थोड़ा ज्यादा खुल के आओ, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ना आपके पास आएंगे। बेसिकली मैं आपको बता दूं, यहाँ पे करेज की कमी है इनके अंदर, ओके। और करेज की कमी किस लिए है? बिकॉज ऑफ देयर इमेज। द थिंग इज, इनको मतलब हाँ ये चीज है, मैं आपको बताऊं, है ये चीज कि आई बिलोंग फ्रॉम हेयर, मेरी ये एक इमेज है। हो सकता है ये आज तक कभी किसी के पास नहीं गए, कभी किसी को कन्फेस नहीं किया, कभी किसी को नहीं प्रपोज किया, तो इनको लग रहा है कि मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे प्रपोज करूं और समथिंग। सो इट्स अ काइंड ऑफ ईगो ओनली, आप बोल सकते हो इट्स अ ईगो, एन ईगो इशू ओनली। रिजेक्ट होने का डर है बेसिकली इनको, कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना, ये पर्सन अभी तक रुके हुए हैं, ठीक है। द थिंग इज, दोनों ही साइड से मुझे दिख रहा है कि एक स्टैग्नेंट एनर्जी दिख रही है। आप भी रुके हुए हो, ये भी रुके हुए हैं, आप इनका वेट कर रहे हो, ये आपका वेट कर रहे हैं। नाउ द थिंग इज, कन्फेस कौन करेगा, ठीक है। बात यह है कि कौन पहला कदम लेगा। अब मैं आपको एक बता दूं यहाँ पे जो सिचुएशन है। इफ यू स्टे इन योर साइलेंस लाइक दिस, अगर आपको चाहिए ये पर्सन आए आपके पास, तो आपको जो है ना ये मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ना, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी इम्पल्सिव हो रहे हैं, इनसे और ज्यादा वेट नहीं किया जा रहा। जो मैं देख पा रही हूं, मैक्स टू मैक्स अप्रैल तक दे विल गोइंग टू रीच आउट, ठीक है। बट इफ यू वांट कि नहीं, मुझे तो अभी कन्फेशन चाहिए, मुझे अभी जो है इनके साथ बॉन्ड बनाना है, रिलेशनशिप बिल्टअप करना है, देन यू कैन गो एंड टॉक टू देम। आप कन्फेस कर सकते हो अपनी फीलिंग्स, बट मैं आपको बोलूंगी टू वेट, ठीक है। यहाँ जो सिचुएशन है, जो ये आपका कनेक्शन है, यहाँ पे इनका आपके टूवर्ड्स आना ज्यादा सही है। क्योंकि ये जो इनकी थिंकिंग है, दैट्स एन इल्यूजन, दैट्स अ ब्लॉक। और ब्लॉक क्या है कि आई हैव एन इमेज। अगर ये सोच के खाली नहीं करते ना कि मुझे डर लग रहा है कि मैं कहीं रिजेक्ट ना हो जाऊं, या आपकी पर्सनैलिटी से, आपके ऑरा से डर रहे हैं ये, तो मैं आपको बोलती कि हाँ आप जाओ, आप जाके इनको कन्फेस कर दो, या फिर कुछ स्ट्रॉन्ग हिंट दे दो इनको, ठीक है। तो फिर मैं आपको जरूर बोलती। बट यहाँ पे जो सिचुएशन है, द सिचुएशन इज, इन्होंने आज तक कभी किसी को अप्रोच नहीं किया है सामने से, ठीक है। और ये जो है ना, ये सोच रहा है आई हैव एन इमेज, मेरा एक स्टेटस है, मेरा एक नाम है, तो मैं कैसे सामने से जाऊं और प्रपोज करूं या कन्फेस करूं, ठीक है। सो द थिंग इज, वो जो एक इल्यूजन है ना दिमाग में, वो टूटना जरूरी है। प्यार जो है वो इक्वली होता है, ठीक है। आप स्टेटस देख के, नेम देख के, फेम देख के, वो अनइक्वल है, मैं इक्वल हूं, ये देख के प्यार नहीं होता। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको अपना अनइक्वल मानते हैं, बट ये खुद का जो पोजीशन है उसको ऑब्वियसली आपसे ऊपर देखते हैं, ठीक है। द थिंग इज, ये चीज इस चीज का टूटना जरूरी है, ठीक है। व्हेन देयर इज लव, यू बोथ आर इक्वल, स्टेटस डजंट मैटर, ठीक है। जब कन्फेस करने की बारी आती है, मैं वो बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं वो चीज बोल रही हूँ। सो आप भी एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, ये भी एक इंडिपेंडेंट पर्सन है। यू आर ऑल्सो डूइंग योर जॉब, दे आर ऑल्सो डूइंग देयर जॉब। तो ये अगर फेमस है, पॉपुलर है, सो यस दैट्स देयर जॉब। आप जो करते हो वो आपका जॉब है। अब
आपको इनको पेडिस्टल में बैठाना है नहीं बैठाना है वो आपकी मर्जी है, राइट। एंड इफ देयर इज लव तो कोई एक किसी को पेडिस्टल पे क्यों बैठाएगा, दोनों इक्वल हो, ठीक है। यू आर नॉट देयर फैन और नॉट देयर लाइक आप फॉलो नहीं कर रहे हो उनको, आप उनके वो फॉलोअर नहीं हो, ठीक है। यू लव देम, राइट। तो अगर प्यार करते हो तो वहां पे ये चीज तो आना ही नहीं चाहिए कि मेरी एक इमेज है, आई एम समथिंग एल्स, शी इज समथिंग एल्स और ही इज समथिंग एल्स, तो मैं कैसे जाऊं कैसे करूं, तो उस चीज का टूटना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगी, क्योंकि ये रेजिस्ट कर रहे हैं, आप रेजिस्ट नहीं कर रहे, जो मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, यू आर नॉट रेजिस्टिंग, आप जो है इनका वेट कर रहे हैं, ठीक है। यू आर वेटिंग, यू आर वेटिंग, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है कि आपके दिल में क्या है, इनको पता है, बट क्योंकि ये खुद से आना नहीं चाह रहे हैं सामने, इसीलिए ये दिमाग में खुद ही कंफ्यूज कर रहे हैं खुद को, वरना इनको बहुत अच्छे से पता है कि आपके दिल में क्या है, ठीक है। दे नो वेरी वेल कि आपके दिल में क्या है इनके लिए, यू लव देम, दे नो, बट स्टिल वो होता है ना कि ईगो जो होता है उस चीज को हम ज्यादा वैल्यू दे देते हैं और एक वो इल्यूजन दिमाग में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो ये वही चीज कर रहे हैं, थिंकिंग अबाउट सोसाइटी, थिंकिंग अबाउट देयर इमेज, थिंकिंग अबाउट देयर स्टेटस एंड ऑल, ये सब, ओके। सो दैट्स वाई मैं आपको बोलूंगी कि आप इनको कन्फेस करने दो। अगर आप इसी एनर्जी में रहते हो जहां पे यू आर स्ट्रांग, यू आर इंडिपेंडेंट, आप साइलेंस मेंटेन कर रहे हो और आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, देन दे विल डेफिनेटली गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू एंड अप्रैल बहुत स्ट्रांगली निकल के आया है, ठीक है। यस, कुछ बहुत स्पेशल हो सकता है अप्रैल में, ओके। आई डोंट नो, बहुत मतलब नेक्स्ट लास्ट कुछ 2-3 दिनों से मैं देख रही हूँ कंटिन्यूअसली ये मैसेजेस जो है ना आ रहे हैं दैट यू हैव टू मेंटेन साइलेंस ताकि ये पर्सन आ सके, ओके। यस, the main reason they aren't coming is their status, their environment, their name, fame and all, ये सब popularity, influential है ये, and इनको लग रहा है कि पता नहीं कैसे क्या होगा नहीं होगा, सही रहेगा नहीं रहेगा, so let them decide all this, ठीक है। आप अपने ऊपर फोकस करो, yes you love them but इक्वालिटी होनी जरूरी है, ठीक है। अगर ये किसी भी जगह पे किसी भी तरीके से, ठीक है, आपको खुद से डिफरेंट समझ रहे हैं, नॉट इक्वल, देन यू शुड स्टॉप देयर, ठीक है। आपको वहां पे रुकना है एंड इनको जो है आगे आने देना है, ठीक है। मैं ये नहीं बोली कि आपको छोटा दिखा रहा है और समथिंग, नो, छोटा नहीं दिखा रहे, बट ये खुद को जो है ना एक पेडिस्ट्रल पे कहीं ना कहीं रख रहे हैं, तो वो हटना जरूरी है। वो आप किसी और के साथ दिखा सकते हो, अपने फैंस के साथ दिखा लो, आप अपने फॉलोअर्स के साथ, जो आपको एडमायर करते हैं उनके साथ दिखा लो, बट द पर्सन यू लव, इफ दे से दे लव यू, इफ दे थिंक दे लव यू, तो उस पर्सन के साथ ये आप नहीं दिखा सकते, दैट्स नॉट लव, राइट। हालांकि प्यार है यहाँ पे, जेन्युइन लव इट इज, सो यस। और भी कार्ड्स देख लेते हैं, ओके। कन्फेस करेंगे या नहीं, डेफिनेटली करेंगे, बट जो कंडीशन मैंने आपको बताई वो जरूरी है यहाँ पे, ओके। इट्स अ ब्लॉकेज बेसिकली, ठीक है। और ये ब्लॉकेज का टूटना इनके साइड से जरूरी है, ये एक इल्यूजन लेके बैठे हैं, उसका खत्म होना जरूरी है, राइट। क्योंकि अगर अभी आप कन्फेस कर देते हैं, ये नहीं आता है आपके टूवर्ड्स, तो बाद में ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू क्रिएट एन इशू, क्योंकि ये इमेज ही जो है ना इनका, ये इशू क्रिएट करेगा फिर आके, दे विल थिंक अगेन एंड अगेन अबाउट दिस इमेज, राइट। तो इनको पहले उस चीज को छोड़ के आने दो। दे शुड कम टूवर्ड्स यू एज अ पर्सन, नॉट एज अ स्टार और एज अ सेलिब्रिटी और एज अ पॉपुलर पर्सन, राइट। They should come towards you as a person who loves you. Okay.
Okay, let's take one card. Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. एक चीज और हो सकता है पास्ट में, जो मैंने आपको बोला वो तो है, एक चीज और हो सकती है कि पास्ट में ये किसी कनेक्शन में थे जो हो सकता है बहुत टॉक्सिक था, जहां पे इन्होंने जो है बहुत टॉक्सिसिटी देखी, बहुत फाइट्स वगैरह हुए होंगे और वो कनेक्शन बहुत बुरे तरीके से खत्म हुआ होगा। तो कुछ चीजें हैं पास्ट की जो अभी तक हील नहीं हुई है, तो उसका हील होना जरूरी है पहले, ठीक है। तो वो हीलिंग होते ही ये पर्सन जो है आपके टूवर्ड्स आएंगे, और वो चीजें हैं, ये भी है, दैट्स वाई अभी जो है ये पर्सन रुके हुए हैं, ठीक है। दे आर इंट्रोस्पेक्टिंग एवरीथिंग। तो मैं आपको यहाँ पे स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा पेशेंस बना के रखें, लेट देम कम टुवर्ड्स यू, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। जब तक ये पास्ट को होल्ड करके रखेंगे, ये कैसे आएंगे आपके पास, राइट। आते भी अगर हैं तो हीलिंग कहाँ हुई, है ना। तो वो हीलिंग होनी जरूरी है। आप पास्ट को लेके प्रेजेंट में आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, हीलिंग फैमिली इश्यूज। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। ओके, तो यहाँ पे या तो आप या तो ये दोनों में से कोई एक, ठीक है। किसी का कोई फैमिली इशू हो सकता है जो हम लोग ट्रॉमा बोलते हैं, जो एंसेस्ट्रल ट्रॉमा होता है, ठीक है। वो हील करना होता है। तो कोई यहाँ दोनों में से, आप में से कोई एक एंसेस्ट्रल कर्स, एंसेस्ट्रल ट्रॉमा जो है उसको आप ब्रेक करने आए हो। वो ब्रेकिंग पैटर्न ही अभी चल रहा है, ठीक है। एंसेस्ट्रल ट्रॉमा क्या होता है वो आप गूगल में सर्च करके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपकी फैमिली में आपको बहुत प्यार मिलता है एंड आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा नहीं रहा है तो एंसेस्ट्रल ट्रॉमा या एंसेस्ट्रल कर्स नहीं है आपके लाइनेज पे, वो अलग चीज है, ठीक है। वो आप जैसे जैसे ग्रो अप होते हो वैसे वैसे आपको पता चलता है कि क्या है वो चीज, ठीक है। वो आपके रेगुलर लाइफ में आपको फेस करना होता है, ठीक है। एंड जैसे ही वो हील होता है आपके लाइफ में सब कुछ जो है वो सही होने लगता है। बट आप आए होते हो उस ट्रॉमा को हील करने के लिए, अपने लाइनेज को हील करने के लिए, उस कर्स को ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ पे दोनों में से कोई एक हो, या तो आप या तो ये, जिनको ये ट्रॉमा, ये जो ही कर्स है इसको ब्रेक करना है, ठीक है। लाइनेज को हील करना है और कर रहे हो, ठीक है। यस, आप दोनों के बीच में कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, चांसेस है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। यस, तो द थिंग इज, रेड फ्लैग क्या है यहाँ पे, ये मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपको जो है ना मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। मैनिपुलेट इन द सेंस नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आपको किसी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आप जो है ना आके कन्फेस करो, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगी कि आपको मैनिपुलेट नहीं होना है। हो सकता है ये आपको जेलस फील कराने की कोशिश करे, ओके। तो आपको जो है ना रिएक्ट नहीं करना है उस चीज में। स्टे साइलेंट, मेंटेन योर पीस एंड नहीं रिएक्ट करना है आपको। ये कर सकते हैं ये कुछ स्टेटस डाल दिया ऐसा जिसको देख के आप ट्रिगर हो गए, तो वो ट्रिगर करने के लिए ही होगा आपको, ताकि आप जो है रिएक्ट करें इनडायरेक्ट वे में, ताकि आप जाए इनके पास, ओके। सो डोंट डू दिस। आई होप समझ में आ रहा है आपको, ओके। कन्फेशन होगा, लेकिन जो मैंने आपको चीजें बताई वो आपको करना है, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि ये पर्सन आके कन्फेस करे तो, बिकॉज दे आर गेटिंग वेरी इम्पल्सिव, दे आर फीलिंग अ स्ट्रॉन्ग पुल टुवर्ड्स यू। बहुत ही ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं ये आपको लेके, लाइक हद से ज्यादा, आउट ऑफ कंट्रोल जिसको बोलते हैं। वो सामने से चाहे ना दिख रहा हो, अंदर से इट्स लाइक अनकंट्रोलेबल, ओके। यस,
कुछ डेट्स जो है मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, वो है 7/17/27, 6/16/26, 1/10/1928, 3/13/23 एंड 5/15/25। ओके, एंड अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं जो इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, दैट्स जुलाई, अगस्त, जून, जनवरी, अप्रैल, दिसंबर। यस, ये कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। लेट अस देख लेते हैं। ओके, C, Z, B, R, G, D, Q। तो C, Z, B, R, G, D, Q ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल से या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं। ओके, सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।